सिवनी जिला मुख्यालय में कोटवार सम्मेलन का किया गया आयोजन, कार्यकारिणी का किया गया गठन, जगदीश डहरिया को मिली जिला महासचिव की जिम्मेदारी। आज सिवनी में आजाद कोटवार कर्मचारी संघ जिला सिवनी द्वारा जिला स्तरीय सम्मेलन का आयोजन सिवनी के इकरासी लॉन में आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में धनौरा तहसील के जगदीश डहरिया को महासचिव की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं इस कार्यक्रम में शिरकत करने सिवनी की एसडीएम मेघा शर्मा पहुंची, जहां उन्होंने कोटवारों का प्रशासनिक अधिकारियों के बीच में किस तरह का महत्व है और उनकी सूचनाएं कितनी महत्वपूर्ण होती हैं, गांव में होने वाली घटनाओं को, आपदाओं को लेकर जिस तरह की सूचना तंत्र प्रशासन के लिए कोटवारों का है, इस पर उन्होंने रोशनी डाली और उसका महत्व बताया। फिलहाल यहाँ पर मेघा शर्मा ने कोटवारों को लेकर क्या कहा है, जरूर वीडियो को अंत तक देखिएगा। यहाँ सब नहीं आए, मैं ये पूछा कि ये पूरे जिले के हैं, ये शायद सिर्फ शहर के हैं, तो बहुत सारे साथी हमारे नहीं आए। दूसरी चीज़ ये है, आप लोग ये बात जानते होंगे कि जितने भी विभाग हैं, सारे विभाग में राजस्व विभाग की सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, या हम ये कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा सम्मान अगर किसी विभाग को मिलता है तो राजस्व विभाग को। राजस्व विभाग में नींव, या जिसको हम कहते हैं कि रीढ़, वो हमारे कोटवार हैं। किसी भी घटना के लिए अचानक बैठे बैठे फोन आता है, उस गांव में क्या हो गया पता करो, वहाँ आग लगी पता करो, या कहीं बाढ़ का पानी कितना भरा है। बहुत सारे गांव के लोग फ़ोन करते हैं, दूसरे सरकारी विभाग के लोग फ़ोन करते हैं कि वहाँ ये हो गया वो हो गया, पर कोई भी अधिकारी जब तक भरोसा नहीं करता जब तक कि उनके कोटवार ने ना बताया हो। और हम लोग यही मानते हैं कि जैसे कलेक्टर मैडम पूछते हैं कभी कुछ, नहीं मैडम उस गांव के कोटवार से बात हुई है, तो ये बात मानी जाती है कि अगर कोटवार ने बताया है तो वो सही बताया है। उसके बाद उसको कभी क्रॉस चेक नहीं करते हैं कि हमने कोटवार से बात कर ली। इवन आज ही किसी जाति प्रमाण पत्र के लिए किसी कोटवार से बात हो रही थी कि इनकी जाति क्या है। तो ये भरोसा आपने अपनी मेहनत से कायम किया है, आपने ऐसा काम किया है कि ऊपर जितने भी अधिकारी बैठे हैं, एक कलेक्टर, एक एसडीएम, एक तहसीलदार, नायब तहसीलदार, ये कोई एक नहीं है, एक पटवारी, एक कोटवार, हम सब एक ग्रुप हैं। और हम कभी भी कोई एक कुछ नहीं कर सकता, और हमारे विभाग की इज्जत इसीलिए है क्योंकि हम लोग टीम वर्क में काम करते हैं। मुझे जहाँ तक जानकारी है, जब भी हमारे विधानसभा लोकसभा चुनाव होते हैं तो कोई अतिरिक्त मानदेय किसी कोटवार को नहीं मिलता जब तक वो, मेरे ख्याल से एसपीओ होते हैं तो शायद कुछ मिलता है, वो भी मुझे कंफर्म नहीं, एसपीओ में भी नहीं मिलता। स्पेशल पुलिस और ऑफिसर आपको बना देते हैं ना उस दिन बूथ पे खड़े रहने के लिए, उसकी मुझे जानकारी नहीं है। लेकिन उसके पहले जो हम बैक ऑफ द स्टेज, जिसको कहते हैं पर्दे के पीछे जो तैयारियां करते हैं, वो भारी भारी ट्रंक उठाकर स्ट्रॉन्ग रूम से वेयर हाउस पहुंचाना, वेयर हाउस से कमिश्निंग के लिए लाना, फिर जमाना, मतलब हैट्स ऑफ टू ऑल ऑफ यू। मैं पूरे जिला प्रशासन की तरफ से आपका धन्यवाद करती हूँ। हम लोगों के हाथ में कुछ इस तरह का तो कोई प्रोविज़न नहीं है कि मैं मानदेय देने या बढ़ाने की कोई बात करूँ। यथासंभव जो भी आप लोगों को कभी किसी तरह का सहयोग अगर जिला प्रशासन से लगेगा तो मैं मैडम की तरफ से आपको इंश्योर करती हूँ कि कहीं कोई समस्या नहीं आएगी। पर बिना आपकी मेहनत के इलेक्शंस असंभव हैं। एक टाइम ऐसा आता है इलेक्शन के समय जब लगता है कि बस अब नहीं कर सकते, 2 दिन 3 दिन लगातार हम खड़े रहते हैं, खाना नहीं, पानी नहीं, और बस मशीनें, आप सभी मशीनें उठाने का काम करते होंगे, आप सिवनी विधानसभा से हो या किसी और विधानसभा से हो, बिना कोटवारों के मशीन उठा के शिफ्ट करना असंभव है। और हम लोग ऐसे बैठ जाते हैं, थक गए, अब तो बिल्कुल काम नहीं बन रहा है। पर मैंने आज तक कभी नहीं सुना कि किसी कोटवार ने कहा होगा कि बहुत थक गया मैडम, अब मैं पेटी नहीं उठाऊंगा। हाथ में लगने लगती है, भारी भारी ट्रक होते हैं,
वो अपना गमछा निकालकर उससे खींचकर उठाकर बिना कुछ करे सुबह के 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे, 9 बजे लगातार बिना किसी उम्मीद के कि शायद मुझे इसका कोई मानदेय मिलेगा या कुछ मिलेगा, पूरी निष्ठा और ईमानदारी से सारे कोटवार जो इलेक्शन में अपना सहयोग देते हैं, उसके लिए मैं आप सबके लिए बहुत आभारी हूँ। और इलेक्शन एक एग्जाम्पल है। उसके अलावा भी अगर बाढ़ आ गई, जैसे इस साल सिडनी में भूमा में बहुत बाढ़ आई थी, तो वहाँ पर जो कोटवारों ने सहयोग किया, मौके पर जाना, मदद करना, कहीं अगर मकान डूब रहे हैं तो उनको भाई निकलवा के पहुँचाओ, जितनी भी व्यवस्थाएं हर गांव में एसडीएम, तहसीलदार, आरआई या पटवारी शायद नहीं पहुँच पाते, जितना आसानी से आप हर जगह होते हो। आपसे इसी तरह के सहयोग की उम्मीद मैं हमेशा के लिए करती हूँ। हम लोग ये कर सकते हैं अपनी तरफ से कि कोई हम हेल्थ चेकअप कैंप वगैरह लगाएं, जहाँ फ्री में सबका हेल्थ चेकअप हो जाए। तो सारे कोटवार एसोसिएशन का एक बार हेल्थ चेकअप करा के, अगर किसी को, बहुत सारे कोटवार बहुत उम्र दराज हो गए हैं जो अब शायद अपनी नौकरी अपने बच्चों को देना चाहते हैं, तो उनका बीपी, शुगर, आई टेस्ट वगैरह मैं प्लान करती हूँ कि ऐसा कोई कैंप हम लगा लें जिसमें हम फ्री चेकअप सबका करवा सकें। और जिस तरह का सहयोग आपने किया है, आगे भी मैं उम्मीद करती हूँ कि जिला प्रशासन में आप ऐसे ही अपना सक्रिय रोल निभाते रहेंगे। सुबह आपको फ़ोन करते हैं तहसीलदार साहब कि 40 कोटवारों को वहाँ जाना है, कोई लॉ एंड ऑर्डर की ड्यूटी है या कुछ और इसी तरह का प्रोग्राम है, और बिना किसी शिकवा शिकायत के सभी कोटवार वहाँ टाइम से पहुँच जाते हैं। इसके लिए भी मैं आपकी आभारी हूँ। आपको बहुत सारी शुभकामनाएं और निरंतर आप लोग प्रगति करें। मांगे जो भी आपकी हैं आप रखें, और भगवान से मैं प्रार्थना करूंगी कि आपको बहुत अच्छा मानदेय मिले और आप बेहतर जीवन जिए जिसके आप अधिकारी हैं। थैंक यू सो मच। मैं सभी से चाहूँगा पुनः मैडम जी के स्वागत में जोरदार तालियां। आपने अपना कीमती समय निकाल के आज आज़ाद कोटवार कर्मचारी संघ मध्य प्रदेश के बैनर में यह कार्यक्रम हो रहा है, इसमें आपने समय दिया, आपको बहुत बहुत साधुवाद। और कार्यक्रम को आगे गति जी सभी से चाहूँगा कि मैडम जी के समय अभाव के कारण हमारे बीच से जा रही हैं।